जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है अंतिम राशि मीन राशि का। पहले बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में 12 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी मीन राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ग्रहों के क्या योगा योग बने हुए हैं। जून माह में ग्रहों ने क्या फील्डिंग आपके लिए सेट की है। तो आपके लग्न पे ही राहु विराजमान है। राहु का लग्न में बैठना थोड़ा डेविएशन देता है, थोड़ा विचलन देता है स्वास्थ्य में भी और आपके कर्म भाव में भी। तो थोड़ा सा राहु का ही गोचर, और मीन का राहु वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल आपके बहुत अच्छा गोचर है। इस महीने का सबसे अच्छा गोचर अगर कहें तो वो मंगल का गोचर आपके लिए है। हालांकि बुध का भी गोचर आपके लिए बहुत शानदार होने जा रहा है 14 जून से। मंगल का गोचर 1 जून से आपके धनेश धन स्थान पर बैठ जाएंगे। तो ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट कर ले तो ये कामधेनु नामक धन योग बन रहा है, बड़ा शानदार है। धनेश धन स्थान पर बैठता है तो कामधेनु नामक योग बना दे रहा है। और वही वो मंगल आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी का धन स्थान पे गोचर करना बहुत शानदार गोचर है मीन राशि के जातकों के लिए। सूर्य शुक्र और गुरु बुध ये चतुष्ग्रही योग आपके पराक्रम स्थान पर बन रहा है। सूर्य यहाँ पर मंगल यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? ये 12 जुलाई तक रहेंगे। 42-43 दिन का ये गोचर रहेगा। बहुत कुछ देने आया है आपको। सूर्य 15 जून तक यहाँ रहेंगे। 15 जून के बाद 15 यहाँ पे आपके केंद्र स्थान पे चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। शुक्र अपने ही राशि पर बैठे हुए हैं, पराक्रम स्थान पर ही बैठे हुए। यहाँ पर ये 14 जून तक रहेंगे। 14 जून के बाद इनका गोचर बहुत अच्छा गोचर, चतुर्थ पे शुक्र का गोचर बहुत शानदार है। तो 14 जून के बाद यहाँ आ जाएंगे। गुरु का गोचर 1 मई से आपके तृतीय स्थान पर हो रहा है। और वो गोचर वो गुरु जो आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं, दशमेश हैं, और पराक्रम स्थान पर गोचर बहुत शानदार गोचर। और ये कब तक? 14 मई 2025 तक के गोचर रहेगा। शानदार गोचर होने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। ये महीना, ये वर्ष पूरा, न केवल जून बल्कि पूरा वर्ष गुरु के दृष्टिकोण से देखें तो। बुध यहाँ पर 14 जून तक रहेंगे। 14 जून के बाद आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे और पूरे महीने यहाँ रहेंगे। और ये यहाँ पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बहुत ही शानदार राजयोग है। 5 महापुरुष राजयोगों में से एक इस महीने आपके लिए बन रहा है 14 जून से। आपके सप्तम स्थान पर केतु विराजमान है और आपके द्वादश स्थान पर शनि, द्वादश स्थान पर ही बैठे हैं शनि देव। शानदार गोचर है, अपने ही घर पे बैठे हुए, लेकिन 7.5 चल रही है। तो ये शनि आपको व्यर्थ की भाग दौड़ कराएगा, परेशानियां तमाम देगा। उसकी भी उपाय हम बताते आ भी रहे हैं आपको ये, क्योंकि ये 17 जनवरी 2023 से गोचर चल रहा है। तो आइए पहले जानते हैं क्या परिणाम होगा इन ग्रहों का, इन गोचरों का। तो स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य की स्थिति का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। राहु बैठा लग्न पे, शरीर को फैलाने का प्रयास करेगा। शरीर में मांस बढ़ेगी, मांसल हो जाएंगे मीन राशि के जातक। तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो वजन आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा। किसी भी एडिक्शन से बचिएगा, आपके किसी भी नशे के एडिक्शन से आप बचिएगा। खासकर अगर आपका मांसाहार और शराब के प्रति आपकी कोई लत है तो ये आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। अगर इन सब चीजों से आप बचे हैं, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो निस्संदेह आपको बिल्कुल कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन पेट संबंधी रोग आपको बीच बीच में परेशान, पेट से नीचे के संबंधित रोग, पैर आदि भी आपको परेशान करते रहेंगे। पैर से संबंधित भी कुछ रोग आपको हो सकते हैं, पैर में पीड़ा आदि हो सकती है। स्वास्थ्य की स्थिति हमने देख ली। अब जानते हैं आपके धनागमन की स्थिति कैसी है। धनागमन के स्वामी आपके 11th हाउस के लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो शनि है। और शनि बड़ा जबरदस्त राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना करके द्वादश स्थान पे। तो ऐसे जातक, पहले बता दूं, मीन राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं,
अपने गृह जनपद से, अपने घर से बहुत दूर जाके काम कर रहे हैं या विदेशी चले गए हैं, तो चाहे मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय हो, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब लाभेश से द्वितीय बैठे हुए, द्वितीय भाव धन का भाव होता है, तो धन कारक है, जबरदस्त योग बनेगा। लेकिन वहां से बैठकर सातवीं दृष्टि उनकी आपके छठे स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा या कुछ कानूनी उलझन में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि आपके इस स्थान के छठे स्थान को परेशान कर रही है शनि की, कि उस दृष्टियां ही खतरनाक है। उसकी तीसरी दृष्टि चूंकि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है। अब यहाँ पर मंगल है तो मंगल और शनि का यहाँ पर टकराहट योग बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये 3-11 का संबंध है, तो तरह नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सावधान होने की जरूरत है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, बैंक बैलेंस आपका थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लाभ संबंध है पहली बात। दूसरी बात, मंगल अपने ही घर पर विराजमान है, तो धन संचयन बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी से लाभ विशेष कराते हुए दिख रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है, या पहले से कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी थी उसको बेच करके आप लाभ कर सकते, भवन का लाभ हो सकता है। ये सब चीजें धन के भाव को बढ़ाने वाली है, लेकिन वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। वाणी की कड़वाहट से आपको बचना होगा, तब धन आगमन और धन संचयन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वाणी में कड़वाहट आई कि थोड़ा सा घर में आपस में कलह, घर का वातावरण क्लेश पैदा हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। और दूसरा, 7.5 तो चल ही रही है, तो मानसिक परेशानी आपकी बढ़ी रहेंगी, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर जाते रहिए, और चूंकि लग्न के स्थान के स्वामी आपके गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी मैं पहले पिछले वीडियो से ही बताता चला आ रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही लाभकारक होगा। और तब और अधिक जब 2 केंद्रों के स्वामी आपके पराक्रम स्थान पर आ गए हैं, बहुत अच्छा लाभ देने आए हैं, तो कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो धनागमन धन संचयन की स्थिति हमने देख ली, धनागमन भी होगा, धन संचयन भी होगा। विदेश से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा लाभ होगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, माइंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो और भी अधिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। अब शिक्षा संतान की स्थिति देखें तो बहुत अच्छा है शिक्षा संतान के लिए, क्योंकि गुरु रोहिणी नक्षत्र पर आ रहे हैं। 6 जून से उनका उदय हो रहा है, अभी तक अस्त चल रहे थे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि है कर्क, और कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो उच्च की राशि के नक्षत्र पर गुरु गोचर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। शिक्षा और संतान मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा, दोनों तरफ से अच्छी खबर आ रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो वहां से भी अच्छी खबर आ रही है, यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष से आपके अच्छी खबर आ रही है, वो अच्छा करेंगे, उनके पराक्रम के, उनके कर्म पे, आप उनके पुरुषार्थ पर आपको नाज होगा, आपको गर्व होगा, मीन राशि के जातकों के लिए। दूसरी बात, अब आते हैं आपके प्रेम प्यार के लिए। समय थोड़ा सा भी अभी आपको रुकना होगा, ये अच्छा समय नहीं है। लग्न पे राहु विराजमान है, और गुरु यद्यपि आएंगे तो कुछ अच्छी स्थिति लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बहुत अनुकूल परिस्थितियों का सामना करने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ जीवन के लिए समय अच्छा है, और गृहस्थ सप्तमेश आपके भद्र राजयोग बना करके बैठने जा रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। भद्र पंचमहापुरुष राजयोग बनते ही जीवन साथी के कैरियर में जबरदस्त उछाल आ सकता है, क्योंकि यहां से सप्तम से दशम जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि कैरियर, जीवन साथी के कैरियर में विशेषकर बहुत उछाल होने वाला है। तब जब वो फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए या बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, दूसरे कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन सब के लिए बहुत ही शानदार मध्य जून के बाद का समय बहुत ही शानदार, बहुत उच्च परिणाम लेकर के आया हुआ है। करियर की श्रेष्ठता निरंतर बढ़ती हुई दिख रही है, और जो यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत ही शानदार गोचर चल रहा है, और इसका आपको लाभ लेना चाहिए। मेहनत आपको बढ़ा देनी चाहिए। आपके पराक्रम स्थान पे 4 ग्रह बैठे हुए, तो पराक्रम तो खूब बढ़ा हुआ है, खूब परिश्रम कर रहे हैं। सूर्य भी वहां पे विराजमान है, और सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा। सर्वार्थ चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है जिसमें बहुत जोर दिया गया है कि तृतीय सूर्य
पराक्रम को बहुत बढ़ाता है। और शुक्र भी चूंकि पराक्रम स्थान के स्वामी पराक्रम स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो ये और भी अच्छा आपके लिए योग होता हुआ दिख रहा है। गुरु भी बैठ गए आपके, गुरु भी विराजमान हो गए, तो गुरु भी पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। बुध ऑलरेडी विराजमान ही है और 14 जून के बाद फिर स्थितियां बदलेंगी, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने घर से द्वितीय चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे। अच्छा, चतुर्थ पे शुक्र जब आते हैं तो सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, लग्जरियस लाइफ बढ़ाते हैं। आपको वाहन लेने का 12 जून के बाद वाहन लेने का मीन राशि के जातकों को विशेष योग बनता हुआ दिख रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख, बड़ी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, बड़ी जमीन खरीद सकते हैं, छोटी बड़ी कुछ भी हो, जमीन खरीदने का योग बन रहा है। दूसरे वाहन खरीद सकते हैं, भवन बना बनाया भवन खरीद सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए। वाहन अगर आप अच्छा ये सब चीजें नहीं खरीदते हैं तो जो आपके पुराने उनको डेकोरेट करेंगे, उनको सजाएंगे, उनको संवारेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली बनता हुआ दिख रहा है। वस्त्राभूषणों के प्रति, अच्छे भोजन के प्रति, सजने संवरने के प्रति, सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हो रहा है। सुख बढ़ेगा, शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं देने आ रहे हैं और ये 12 जून के बाद चतुर्थ स्थान पर जब बैठेंगे तो बड़ा शानदार लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इन सब की दृष्टि सूर्य शुक्र बुध की कैरियर पर पड़ रही है। कैरियर के स्वामी पराक्रम पर पड़ रहे हैं, तो एकदम सीधा सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप समझ सकते हैं। कैरियर के स्वामी पराक्रम पे और यहां से 3 ग्रहों के योग आपके कैरियर पे, कुल मिलाकर के पराक्रम से ही कैरियर आपकी उन्नति होती हुई दिख रही है। और भाग्य भी इसमें साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके आकस्मिकता के स्थान पर है, तो थोड़ा दुर्घटना आदि का योग बना रहेगा। मीन राशि के जातक दुर्घटना का योग बनावे, तो लग्न पे राहु है, शनि की दृष्टि 6ठे है और मंगल की दृष्टि अष्टम है। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधान अपने स्वास्थ्य के प्रति, खासकर दुर्घटना के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। गाड़ी जब चला रहे हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे या गायत्री मंत्र जपते रहे। आप गाड़ी चला रहे मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहे तो बिल्कुल आप कोई क्षति नहीं होगी। दुर्घटना के प्रति ये महीना थोड़ा सा प्रोन है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और दूसरा, मैं करियर की बात कर रहा था, तो मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर पर भाग्य भाव पड़ रही है, तो पराक्रम में मंगल की दृष्टि हो गई, 4 ग्रहों की दृष्टि यहां पर हो गई। 5 ग्रहों की दृष्टि आपके भाग्य भाव को जागृत कर देगी और सीधा सा अर्थ है पराक्रम से ही जागृत होगा। तो पराक्रम से भाग्य भाव जागृत होगा, आपका कर्म भाव जाकर आपका कैरियर की उन्नति होती हुई दिख रही है। और मीन राशि के जातकों के लिए ये जो जून महीना है बहुत राहत भरा होगा। निस्संदेह 7.5 चल रही है, काफी मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, काफी परेशानी झेल रहे हैं, बहुत व्यर्थ का आपको इधर उधर हाथ पांव मारना पड़ रहा है, दिक्कतें बढ़ती रही है, ऋण लेना पड़ रहा बार बार और ऋण लेकर के ऋण चुकता करना पड़ रहा है। ये सब चीजें मीन राशि के जातक भोग रहे हैं, जिनकी है वो समझ रहे होंगे। लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत राहत भरा होने जा रहा है। पिछले कुछ महीने भी बीच बीच में ग्रहों के गोचर उसमें बहुत ही राहत भरे हुए, जिससे रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में अचानक से बारिश हो जाए, तो ये सब चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं आपके। तो ये एकदम समझ लीजिए कि रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो गई, तृप्त हो गए, तो ये ऐसा महीना ये रहेगा, बहुत राहत भरा मीन राशि के जातकों के लिए महीना होने वाला है। खासकर धन संबंधी जो समस्या आ रही है उस सब का बहुत निदान होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं उपाय बताऊंगा आपको। तो एक तो 7.5 चल रही है, तो उसके उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। जितना पाठ कर पाएंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। मैं तो कहता हूं कम से कम 11 बार आप पाठ करिए, 7 बार या 11 बार जरूर पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ हो सके जरूर करना चाहिए। थोड़ा ही पढ़िए, 60 दोहे होते हैं, आप 15 दोहे ही पढ़िए, 4 दिन में समाप्त। अगर 1 दिन में समाप्त कर सके तो बहुत अच्छा, सो फार सो गुड। लेकिन अगर आप नहीं उतना कर पाते हैं तो 15 दोहा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए हनुमान जी को। ऐसा भाव से समझिए, भाव करके आप फिर समझिए कि हम भगवान को सुना रहे हैं, हनुमान जी को सुना रहे हैं रामचरितमानस, खासकर सुंदरकांड, तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, मंदिर निरंतर जाते रहिए। रोज का क्रम बन सके तो रोज जब जाइए, 5 मिनट के लिए जाइए, भगवान को प्रणाम करके चले आइए। बस इतना करते रहेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। एकादशी है 2 जून को, अपरा एकादशी, अचला एकादशी। 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है। तो ऐसे लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए, और निर्जला एकादशी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, जिनका चंद्रमा पीड़ित है, पूरे प्रभाव में है, नीच का बैठा हुआ है, दरिद्र योग बना करके बैठा हुआ, केमद्रुम आदि बड़े दरिद्र योग माने गए हैं,
ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपका है या राहु से साथ पीड़ित है, बहुत परेशानी मन को रहती है, एंग्जाइटी रहती है, तनाव डिप्रेशन से जूझते रहते हैं, तो एकादशी का व्रत आपके लिए रामबाण हो सकता है। बड़ा व्रत होता है, सर्वोत्तम व्रत कहा गया है इसे, महीने में 2 बार आता है, इस एकादशी का व्रत करिए। पूर्णिमा व्रत भी इसके लिए है, लेकिन एकादशी का व्रत भी उसी लिए है, बहुत शानदार परिणाम देने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए एकादशी का व्रत है। बाकी वीडियो को भी यही समाप्त करेंगे। लगभग हमने हर पक्ष आपका छू लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये विशेष आग्रह है मेरा, क्योंकि वहां से जय सिया राम आप लिखेंगे, जहां भी हैं, देश में है, विदेश में है, यहाँ रामलला के श्री चरणों में आपका प्रणाम पहुंच जाएगा और यहाँ से रामलला का आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं बार बार इसका आग्रह करता रहता हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंच सके। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए विषय, नए वीडियो को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।